है लोगो हे डालो वाली दे नाल सिद्ध पिंड दे अंदर सके भतीजे ने सके चाचे नूं फैर मारे ने। है खून सफेद क्यों हो गए ने? है माल दी हवस क्यों हो गई जे? है जमीना दे लालची क्यों बन गए हो? बाबा जी जेड़े कठियां पलदे रहे ने जिन्हां दा खून के सक्का भतीजा चाचे नूं फैर मारे, क्यों फैर मारे? इस जमीन पीछे इस जायदाद पीछे मैनू ईमानदारी ना दसिया जे कदी कोई बंदा जमीना नाल लैके गया है मेरे सामने कब्रस्तान है। आओ मैं तुहाडे नाल ही जाना वा जेड़ा सब नालों वड्डा चौधरी है ओदी कबर ते जाके खलो जाने ओनू आने चौधरी साहब दसो किन्नियां जमीनां कम आईयां ने, दसो किन्नियां कोठियां कम आईयां ने, दसो किन्नियां गड्डियां कम आईयां ने। है लोगो ना ना कोई चीज कम नहीं होनी, तेरियां नमाज़ां कम होनियां ने, तेरियां ज़कातां कम होनियां। बाबा जी जुमले सुनियो, तेरी ज़कात तेरे कम आवेगी, तेरा सदका दिता तेरे कम आवेगा, तेरी नेक औलाद तेरे कम आवेगी जेड़ी मस्जिद च जाके आखेगी रब्बा नगफिरली वली वाली दैया। मलक साह जो पुत्र दुआवां करते ने फिर मां प्यो कबर विच खुश होंदे ने। जदों पुत्र मां की कबर ते जावेगा, जदों पुत्र बाप की कबर ते जावेगा, उत्ते खलो के कुरान पढ़ेगा, उत्ते खलो के नबी ते दरूद पढ़ेगा, कबर वाले दी भी बख्शिश हो जानी है, जेड़ा उत्ते खड़ा होया है ओदी भी बख्शिश हो जानी है। जाके वेखते सही ना कब्रस्तान है कोल कब्रस्तान है। बाबा जी खुश नसीब वो कबर वाले होंगे ने जिन्हों के उत्ते कोई आता दुआ मंगण वास्ते, खुश नसीब होंगे जे। मैं आखिरी गल सुना लगा जुमले समात फरमाया जे, गल बड़ी कीमती है। वाल दैन वास्ते जो दुआ करता मैं एक हदीस और कोट कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान हजूर दी हदीस दा मफहूम नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम जेड़ा उम्मती वाल दैन वास्ते दुआ करेगा ना अल्लाह उदी रोजी विच कमी नहीं आउण देवेगा। अज असी सारे हजरात सुभान अल्लाह सालाना ख़त्म शरीफ के अंदर तशरीफ़ फरमावा जनाबे मोहतरम मोहम्मद अनवर मरहूम साहिब और उन्हां दी जोजा मोहतरमा और भाई शकील अहमद मरहूम और इन्हां दे 3 मामू जान इन्हां दे सारियां दे इसाले सवाब वास्ते इकट्ठी बरसी रखी गई है। दुआ गोवां जेड़े उन्हां दे बेटे तशरीफ़ फरमा ने मलक जमील साहिब, मलक शर्जील साहिब, मलक आसम साहिब, अल्लाह पाक इन्हां दे वालिद साहब और इन्हां दी वालदा साहबा अल्लाह उन्हां दी कामल बख्शिश व मगफरत फरमाए। तुसी सारे हजरात अपना कीमती टाइम कट के तशरीफ़ लैके आए, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा ने, सना खाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा ने। अल्लाह सब दा आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। नमाज का वक़्त भी अन करीब है तो मैं इंशाअल्लाह बिला तमहीद ही कोई खुतबा लम्मा चौड़ा नहीं पढ़िया, मैं बिला तमहीद ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने वाला। मलक बरादरान ये दूसरी मेरी हाज़री है इस जगह के उत्ते। अल्लाह करीम जिन्हों ने जिस जिस वास्ते साले सवाब वास्ते महफिल में सजाया है अल्लाह उन्हां दियां कबर हशर दियां मंजिलां आसान फरमाए, अल्लाह साड़ियाँ भी कबर हशर दियां मंजिलां आसान फरमाए। बड़ी तवज्जो फरमाया जे बाबा जी। पहली बात तो यह समात फरमाओ कि जिहड़ी दुआ है ना दुआ मंगनी चाहिए या नहीं चाहिए और दुआ कदों मंगनी चाहिए, क्या ये बारे अल्लाह का कलाम की कहता है, मुस्तफ़ा करीम की प्यारी जुबान मुबारक की कहती है कि दुआ सारे असी कादे वास्ते बैठे हैं? बोलियो जरा, दुआ वास्ते बैठे हैं ना जी, कोई खाण पीन तो नहीं आए। हर बंदा अपने घरों खाता है, अच्छा खाता है। असल मकसद की है इत्थे जमा होने का, मलक साहब का तुहानूं सारिआं नूं जमा करन दा, मैनूं बुलाउण दा एडी दूरों की मकसद है कि दुआ करो कि साढ़े वालिद साहब वास्ते, साड़ी वालदा साहब वास्ते। और मैं अक्सर मराकी आल वाले एक गल करना, असी लोग आने यार असी फलाने चेयरमैन के जनाजे ते गए तो बड़ी दुनिया सी, उत्थे काउंसलर के जनाजे ते गए तो बड़ी दुनिया सी, MNA के जनाजे ते गए तो बड़ी दुनिया सी। मैं एक तुहानूं गल दसां, जेड़ा असी आने ना जी फलाने का जनाजा बड़ा वड्डा होया, फलाने ते बड़ी दुनिया आई सी, तो यह गल याद रखियो कि वह चेयरमैन भी लोगों के जनाजियां ते जांदा रहा, वो MNA भी लोगों की जनाजियां ते पहुँचता रहा है। अज वो जनाजे ते लोग आए ने, अगर अज किसी वास्ते जाओगे तो कल तुहाडे वास्ते कोई आएगा। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजूर ने फरमाया जदों दुआ मंगो, ए सुनो जी हदीस का मफहूम, पर या पंचायत के लोग बैठे हो, बाशाऊर बंदे बैठे हो, हजूर ने फरमाया दुआ का तरीका की है कि जदों दुआ मंगो पहला किसी वास्ते मंगो, जिन्होंने समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। जदों भी दुआ करो पहला
किसे वास्ते करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ते अपने वास्ते। फरमाया तुसी किसे वास्ते करोगे, अल्लाह किसे वास्ते करन दा सदका तुहाड़ियां भी दुआवां कबूल फरमा लवेगा। किसे वास्ते? अपने वास्ते तो सारे करते हैं, या अल्लाह मैनू गड्डी दे, तो किसी दी वेख के बंदे सड़ जाते हैं कि इनू किवें लभ गई है। अपने बंदा दुआ करता या अल्लाह मैनू कोठी दे, तो किसी दी वेख के बंदे सड़ना नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जे इनू भी तू दिता तो सानू भी तू ही देना है। अल्लाह तो इलावा कौन जो देने वाला, तो अल्लाह ही देने वाला, तो अल्लाह ही अता फरमांदा है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इधर तवज्जो फरमायो, अल्लाह फरमांदा है जदों भी मेरे को मंगेगा ना, मैनू दूर नहीं पाएगा, मैनू करीब ही पाएगा। मैं तेरे करीब ही हाँ, मैं तेरे नज़दीक ही हाँ, मैं तेरे नेड़े हाँ। अल्लाह ने फरमाया मैं तो तेरी शाह राग तू भी करीब हाँ। आ वेखो बाबा जी, ए शाह राग है ना बंदे दी, ए शाह राग ये कट्टी जाए तो बंदा खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमांदा है मैं तेरी शाह राग तू भी नेड़े हाँ। एक गल करन दी वजह की है, अल्लाह फरमांदा है मैनू अपने तो दूर ना समझी, तू जदों पुकारेगा असी तेरी मदद करांगे, असी तेरी मदद करांगे। और जुमले सुनिया जे, यह दुनिया का असूल है, कोई बंदा किसी को काम करे ना फैक्ट्री या किसी के मुलाजम होवे, तो बंदा उधारे पैसे अपने मालक को ले होण ना, तो बाबा जी उन्होंने दोबारा लोड़ पै जाए ना पैसों की, तो वह डरदा है कि मैं मालक को जावांगा तो मालक ने कहना तो ये तेन महीना नहीं होया, आइए तो तेन चंद दिन होए ने तू फिर मंगण आ गया। वो चाहता है कि कुछ दिन निकलन, कुछ महीने का फर्क पवे, फासला पवे, तो तू 1.5 महीने का 2 महीने का फिर मंगा। अगर दूसरी बारी मंगे तो मालक फिर दे दे, तो तीसरी बारी उन्होंने लोड़ पै जाए, बाबा जी जिंदगी है ना, निज़ाम है, लोड़ तो पै जाती है। तीसरी बारी अपने मालक को जावे तो पैसे मंगे, तो मालक अगू पता की आंदा, आंदा तेरी तो आदत ही बन गई है, तेरी तो आदत ही बन गई है, हुण हर रोज़ तो नहीं मैं तेन पैसे दे सकता, चलो एक बारी होया, 2 बारी होया, 3 बारी होया, तेरी तो आदत बन गई, बार बार तू आ जाना कर्जा लैन, बार बार तू पैसे लै जाना जाना। मराकी आ लिया मैनू ईमानदारी ना दसो, दिल की खिड़की खोल के सुनियो, ओए दुनिया के मालक कोलों बंदा 2-3 बारी पैसे मंगे तो उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ तो शिकवा करता है, वो शिकायत करता है, वो कहता तेरी आदत बन गई है। अरशां दा मालिक होवे, फरशां दा मालिक होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना मंगीए तो उन्होंने गुस्सा लगता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना बंदा मंगे तो कहता तू मंगदा क्यों नहीं। अल्लाह की पाक बारगाह विच मंगना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह सानू अता फरमा। और बाबा जी मैनू ईमानदारी ना दसो, जे अल्लाह नहीं देना तो किन्ने देना, जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं मंगना तो किहदे कोल मंगना है। अल्लाह के नबी ने भी मंगया तो अल्लाह को मंगया, नबियां रसूलां भी मंगया तो किहदे कोल मंगया, अल्लाह को मंगया। तो जिहदे ते अल्लाह मेहरबान होवे, जिहदे ते अल्लाह का फजल होवे, फिर ਉਹਦੇ वास्ते भी दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह तू इनू इज्जत दी है तो सानू भी इज्जत अता फरमा। अल्लाह का कुरान कह रहा रब्बना गफिरली वली वाली दैया, दुआ मंगया करो जी बाबा जी, दुआ बड़ी जरूरी। जो बंदा दुआ मंगदा ना अल्लाह उन्होंने घाटा नहीं जान दिंदा, पक्की गल जे। अल्लाह को मंगो, दिल खोल के मंगो। एक बंदा अगले दिन अलामा साहब मैनू कहन लगा, कहता मैं अल्लाह को गड्डी मंग ला, तवज्जो करे, तो मैं क्या मंग। देखो बाबा जी जिस चीज़ की सानू लोड़ है वो अल्लाह नहीं पूरी करनी, दसो ना किने करनी, अल्लाह करनी है ना। तू गड्डी मंग, तू मकान मंग, तू जायदाद मंग, हर चीज मंग, तो फिर शर्माया भी ना करया कर। उन्हें बंदियां नहीं दसना भी मलक साहब ने मेरे को गड्डी मंगी है, या फलाने हाजी साहब ने मेरे को मकान मंगया है। दुनिया को मंगेगा तो चप्पे चप्पे से बह के दसेगा भी मौलवी साहब मेरे को 10,000 रुपया लैन आए सन, मौलवी साहब मेरे को जनाबे वाला है काम अपना पूरा मस्जिद का करवाना आए सन जनाजगा का। हालांकि काम तो अल्लाह का, मौलवी साहब का तो नहीं ना, पर गल मौलवी साहब ते आ गई। अल्लाह की कसम उठा के आना, जेड़ी चीज़ मंगनी अल्लाह को मंग, तेरे मंगण में फर्क हो सकता है, अल्लाह के देण में फर्क आ सकता, अल्लाह के देण में फर्क आ सकता नहीं आ सकता। वह अता करने वाला है तो वही तो अता करता है, तो अलावा है किहड़ा जिहड़ा अता करे। ताइयों ते रोमिए कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोमिए कश्मीर ने कलम उठाई है, मलक साहब जुमले सुनिया ने, मियां साहब फरमाते ने अदल करें ते थारे थारी कंबण, तवज्जो है अदल करें मौला, है अदल करें ते थारे थारी कंबण, उच्चियां शाना वाले फजल करें ते मराकी हाल विच वसन आले हो। सुनो मियाँ साहब की कह रहे हैं, फजल करें ते बखे छे जावण थे मैं वर्गे माँ खाले। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया रब्बना गफिरली वली वाली दैया, वली वाली दैया, वली वाली दैया। बाबा जी अल्लाह दा कुरान है,
मेरे नबी दी जुबान है, कुरान भी पाक है, ये जुबान भी पाक है। जेड़ा कुरान लेके आया है वो जबरील भी पाक है, जिदी तरहों कुरान आया है हो रब्बुल आलमीन। बाबा जी जुमले सुनिया ने, ऐसे कुरान विच मां दी शान है, ऐसे कुरान विच बाप दी शान है, ऐसे कुरान विच मां दा जिक्र है, ऐसे कुरान विच बाप दा जिक्र है। आओ मलक साहब दे खत्म ते बैन आलिया हाजी जुमले समाधि कर जाया ने। हाजी मां वास्ते दुआ कर, हाजी बाप वास्ते दुआ कर। अल्लाह नमाज विच बैठा के कह रहा मंगो दुआ। कोई हाजी होवे ओ भी दुआ करे, कोई नमाजी होवे ओ भी दुआ करे, कोई हाफिज कुरान होवे ओ भी दुआ करे, कोई कारिए कुरान होवे ओ भी दुआ करे। मराठी आला लियो हर बंदा नमाज बह के अताहियात विच बह के अल्लाह अगे दुआवां करदा है। आंदा रब्बा नगफिरली या अल्लाह मैनू माफी दे दे। मलक शरजीत सा जुमले सुनिया ने, या अल्लाह मैनू माफी दे दे, या अल्लाह मैं माफी लैन आया। है अल्लाह फरमांदा माफी मिल गई है। जेड़ा योदे दरबार आ गया, जेड़ा मस्जिद च आ गया, जेड़ा नमाजी बन के बह गया है, नाल ही बंदा कहंदा वाली वाली दैया, वाली वाली दैया सुभान अल्लाह। मौला तेरी कुदरत कुर्बान हो जावा। अपनी मां वास्ते दुआ करनी है, अपने बाप वास्ते दुआ करनी है। आखना मौला जिवें मेरे ते मेरी मां ने रहम कीता है, जिवें मेरे बाप ने रहम कीता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हे अल्लाह दा कुरान ना होवे सुल्तानी जुर्मदार है जी दुआ करनी है। या अल्लाह मेरी मां ते रहम फरमा, या अल्लाह मेरे बाप ते रहम फरमा। हज मां नू गालियां देने ने, हज प्यो नू झिड़का मारियां ने, हज आंदा अब्बा तू बनाया की है, हज आंदा अब्बा तू कीता की है। मैं क्या चलिया ना ना, हे बाप कोठियां बनांदा ते पुत्रा वास्ते, हे बाप जमीना लैंदा ते पुत्रा वास्ते। मलक साहब जुमले सुनियो, हे बाप गड्डियां बनांदा ते पुत्रा वास्ते, हे बाप दुकाना बनांदा ते पुत्रा वास्ते, ये कोठियां बनावे ते पुत्रा वास्ते, ये फैक्ट्रियां बनावे ते पुत्रा वास्ते, ये प्लाट बनावे ते पुत्रा वास्ते, ये जायदाद बनावे ते पुत्रा वास्ते। अज सारा कुछ छड़ के अज बाप ही कब्रस्तान डेरे ला लेने है। अज वेड़े दे सामने कब्रस्तान कभी बाप नहीं आएगा। मलक साहब लखां खुशियां वेड़े आउणियां ने, लखां ईदां आउणगियां, लखां शबरातां आउणगियां, है बाप ही वेड़े नहीं आए। इन्हें कब्रस्तान डेरे ला लेने, इन्हें जुदाइयां पा गया है। मेरे नबी ने फरमाया साहबा जी आका हुक्म करे आ जाए। मराठी आला लियो मेरे वाल वेखिया रे, मेरे मुहम्मद दा फरमान सुनिया रे, मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुनिया रे। मेरे नबी ने फरमाया साहबा जी आका हुक्म होवे। फरमाया वेखना चाहते हो थोड़े ते रब राजी है कि नाराज है। बाबा जी जुमले सुनियो, थोड़े ते रब राजी है कि नाराज है। गुलामा ने हाथी जोड़े ने, हर्ज की कमली वालिया ये किवें पता लगेगा साडे ते रब राजी है कि नाराज है। मलक साहब मेरे नबी ने फरमाया, फरमाया जाके बाप दा चेहरा वेख लवो, जे तुहाडे ते अब्बा राजी है फिर समझ लिया जे तुहाडे ते अरशां वाला खुदा भी राजी है। जे बाप राजी ते रब राजी। जुमले सुनियो, जे बाप राजी ते रब राजी, जे अब्बा राजी ते रब राजी, जे वालद राजी ते रब राजी। हज चिड़कां पैंदियां ने, हज पुत्तर ही चिड़कां मारदे ने। हजूर ने फरमाया जिदे ते वालद राजी है। हुण कई आंदे ने जिदे ते बुढ़ी राजी ओदे ते अल्लाह राजी। मैं कहा चल इंज ही लगा रहा, इंज करके वेख लै, तू बीवी नू राजी करके वेख लै। बड़े जे बाबा जी मैं तुहाडे मराकी वाल च विखाना तुहानू। जदों शादी नहीं ना होंदी उदों बाप नाल मुहब्बत कुछ होर होंदी है। उदों पुत्तर पता की आंदा है, अब्बा जी तुहाडे बगैर मैं नहीं रह सकता, अम्मा जी तुहाडे बगैर मैं। शादी नहीं ना होई होंदी उन्होंने पता ही है मेरा करना तो इन्हें तो करना, और किन्ने करना है। वो माँ प्यो तो इलावा कोई करदा जे, कसम खुदा दी। मेरी गल याद रखियो, मैं मिंबर ते बैठा गल पे करना। जिन्हां दे प्यो छोटे होंदे दुनिया तो टुर जाना, सारी जिंदगी भी मेहनत करते हैं तो एक कमरा नहीं बना सकते। ये बाप ही होंदा जिन्हें 5-5 मरले खरीद के तो फिर उत्ते कोठियां बना के दित्तियां ने, फिर मकान बना के दिते, फिर लैंटर पा के दिते। हर बच्चे नूं वखरे वखरे, किसी दे 3 ने उन्होंने फिक्र मेरे 3 ने, 3 वास्ते जगह खरीदी है। इधर तवज्जो फरमाया जे, ये बाप सी ना, तो जो शादी नहीं ना होती तो बंदे आंदे माँ प्यो नहीं छड्डना, माँ प्यो जो भी है वे माँ प्यो ही है। और जो अलामा साहब शादी हो जाए ना बंदे की, वो फिर बंदे की मुहब्बत जी है ना वो आस्ता आस्ता माँ प्यो नाल घटती जाती है। सारियां दी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो मामला है ना वो इस तरह होंदा है
ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਬੇਗਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਇਹ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 5-5 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 5-5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕਿਬਲਾ, ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰਹ ਤੇ ਫਰਜ਼, ਉਹ ਬੋਲੋ ਸੌਂਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਵੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਓ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਨੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਏ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ LCD ਲੱਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਐਡੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਣੋਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਖੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਖੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੀਆਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਦਾਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਨੁਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਮਾਰੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝੇਗੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, तो मैनू ना मौजू ये दिता सी, तो मैं तो इस हक ते सच बयान करना सी। तो जो बाबा जी महफिल मुक्की ना, सारे चौधरी बह गए मेरे को, कहते ने कारी साहब जड़ियाँ तुसां गल्लां कीतियां साड़ियां साढ़े विच जे, आप ही मन गए सारियां साढ़े विच। तो कहंदा जिहड़े महफिल दे बानी ने ना, ये भी बीवी लैके लो टुर गए जे। हुण इत्थे की करिए? इधर तवज्जो फरमाओ। हुण माँ प्यो नूं कल्ला छड्ड के ते तू बीवी नूं लैके जिथे मर्जी भी नस जा, जे तैनूं सकून आ गया तो मेरे गिरेबान तो फड़ लई। जिन्हें माँ प्यो नूं सताया ना, उन्हें सुख नहीं पाया। मैनू को एक बंदा मराकी वाल छड्ड के पूरे सियालकोट विचों मैनू एक बंदा लभ दिओ, तुसीं लभ दिता तो मैं नीवीं जगह ते बह जांगा। अल्लाह दी कसम उठा के ना, मैनू एक बंदा लभ दिओ जिन्हें माँ प्यो नूं छड्डिया होवे, माँ प्यो नूं दुख दिता होवे, ते उहदे बच्चिआं नूं सुख दिता होवे, उहदी बीवी नूं सुख दिता होवे। एसी वाले कमरे च भी बंदे नूं नींदर नहीं जिउंदी जिन्हें माँ प्यो नूं नाराज़ कीता होवे, जिन्हें माँ प्यो नूं छड्डिया होवे। इन्हां दे नाल ते बहारां ने, इन्हां दे नाल ते वेहड़े दी रौनक है। मेरे नबी ने फरमाया बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है, अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्नह। फरमाया बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है। ते जिन्हें बाप नूं राजी कर लिया, उन्हें अल्लाह नूं राजी कर लिया, उन्हें हाल के कायनात नूं राजी कर लिया। इसे वास्ते अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। आओ मुसलमान भाइयों जरा जुमले समात करे आ रहे। अल्लाह दा
कुरान 15वां सुपारा सूरत बनी इसराइल अल्लाह फरमा रहा है उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। कुरान सुन के आखना सुभान अल्लाह जरा। अल्लाह दा कुरान कह रहा है अपने माँ प्यो के सामने उफ ना करे आ रहे, अपने बाप के सामने उफ ना करे आ रहे, अपनी माँ के सामने उफ ना करे आ रहे। अज प्योवां नूं गालियां दित्तियां जा रही ने, अज बाप के गिरेबान तो फड़िया जा रहा है। हे लोगो हे डालो वाली दे नाल सिद्ध पिंड दे अंदर सके भतीजे ने सके चाचे नूं फैर मारे ने। खून सफेद क्यों हो गए ने? माल दी हवस क्यों हो गई जे? जमीना दे लालची क्यों बन गए हो? बाबा जी जड़े कठियां पलदे रहे ने जिन्हां दा खून के सक्का भतीजा चाचे नूं फैर मारे, क्यों फैर मारे? इस जमीन पीछे इस जायदाद पीछे मैनू ईमानदारी ना दसिया जे कदी कोई बंदा जमीना नाल लैके गया है मेरे सामने कब्रस्तान है। आओ मैं तुहाडे नाल ही जाना वा। जेड़ा सब नालों वड्डा चौधरी है ओदी कबर ते जाके खलो जाने आ, ओनू आने आ चौधरी साहब दसो किन्नियां जमीनां कमे आईयां ने, दसो किन्नियां कोठियां कमे आईयां ने, दसो किन्नियां गड्डियां कमे आईयां ने। है लोगो ना ना कोई चीज कम नहीं होनी, तेरियां नमाज़ां कम होनियां ने, तेरियां ज़कातां कम होनियां। बाबा जी जुमले सुनियो, तेरी ज़कात तेरे कम आवेगी, तेरा सदका दिता तेरे कम आवेगा, तेरी नेक औलाद तेरे कम आवेगी। जेड़ी मस्जिद जाके आखेगी रब्बा नगफिरली वली वाली दैया मलक साह जदों पुत्र दुआवां करदे ने फिर मां पिओ कबर विच खुश होंदे ने। जदों पुत्र मां दी कबर ते जावेगा, जदों पुत्र बाप दी कबर ते जावेगा, उत्ते खलो के कुरान पढ़ेगा, उत्ते खलो के नबी ते दरूद पढ़ेगा, खबर वाले दी भी बख्शिश हो जानी है। जेड़ा उत्ते खड़ा होया है ओदी भी बख्शिश हो जानी है। जाके वेखते सही ना कब्रस्तान है कोल कब्रस्तान है। बाबा जी खुश नसीब वो कबर वाले होंगे ने जिन्हों के उत्ते कोई आता दुआ मंगण वास्ते, खुश नसीब होंगे जे। मैं आखिरी गल सुना लगा जुमले समात फरमाया जे, गल बड़ी कीमती है। वाल दैन वास्ते जो दुआ करता मैं एक हदीस होर कोट कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान हजूर की हदीस का मफहूम नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम जेड़ा उम्मती वाल दैन वास्ते दुआ करेगा ना अल्लाह उदी रोजी विच कमी नहीं आउण देवेगा। छोटी गल है। सानू को बंदा आखे ना इधर वेखियो भी यार मेरे अब्बे दी कबर ही ते पूरा महीना इहदे ते पढ़ना ही कबर ते आके रोजाना सूरत यासीन पढ़नी है, जो भी पढ़ना रोजाना आके पढ़ना है। मैं मंजर सियालकोट वेखे ना जुमले सुनियो ते बंदे रोजाना कबर ते पहुंच जाते, भावें असर टाइम पहुंचन जोहर टाइम पहुंचन, जिस टाइम ही पहुंचन बंदे पहुंचते हैं। बंदा उन्होंने पूछे ना भी तू लगातार तेन महीना हो चला इतने कबर ते आया तो क्यों होना पै? जी मैंने मलक साहब ने आख्या, जी मैंने चौधरी साहब ने आख्या, जी मैंने फलां साहब ने आख्या। बाबा जी अदर तवज्जो फरमायो, वो क्यों आ रहा है कि अगर मैं इतने महीना पढ़ाई कराँगा, मैं इतने आवाँगा, चौधरी साहब मेरे तो खुश होंगे, मेरे अब्बे की कबर ते आउंदा रहा, मेरी मां की कबर ते आउंदा रहा, कुछ ना कुछ मैनू देणगे, मैनू मिलेगा और हक भी बनता है, देना भी चाहिए। इधर तवज्जो फरमाए बाबा जी, एक चौधरी के कहण ते बंदा पूरा महीना कबर ते जावे बिला नागा, ते जेड़ा अल्लाह फरमांदा मेरे घर आ जा मैं तेनों कमी नहीं रहन देंगा, केड़ा जांदा जो उत्थे? सानू यकीन ही नहीं। मैं सच्ची गल पियांदा जे जिन्ने असीं बैठे सानू यकीन ही नहीं। जे सानू अल्लाह की गल ते यकीन होंदा, जे सानू कुरान ते यकीन होंदा ना, साडी कोई भी नमाज ना छुटदी। गुस्सा कर गए हो ना? गुस्सा नहीं करना, गल हकीकत है। कसम खुदा दी वीडियो बन रही, सारी दुनिया ते पैगाम जा रहा। जे सानू यकीन होंदा ना भी अल्लाह देंदा है, असी किसे बाबा जी बंदे दे अगे जे हथ तली ना करदे, असी अल्लाह दे सामने झुकदे। 5 बारी आवाज आउंदी है हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। उलामा बैठे ने, इन्हां को पुछ लो भाई हैया अलल फलाह दा मतलब की है? जड़ा मुअज्जिन कह रहा है हैया अलल फलाह, इहदा की मतलब आंदा आओ कामयाबी दी तरफ, ऐ कह रहा है आओ कामयाबी दी तरफ। केड़े जांदे जे? बंदे मसीह दे बूहे अगे खलोते रहंदे ने, अंदर जाण दी जरूरत नहीं करदे, वजू करना पैना, ठंड बड़ी है। ते जेड़े ओदी पाक बारगाह विच आ जांदे ने ना, फिर अल्लाह उन्हां नूं कमी रहण देंदा, अल्लाह उन्हां नूं कमी रहण देंदा। इधर सुनियो, आखिरी गल कर लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुरान कह रहा, मैं कुरान की तफसीर पढ़ लगा, जुमले सुनियो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे होंदियां भरावां ने कित्थे सुटिया? खूह सुटिया सी ना भरावां ने? भरावां ने सुटिया या किसी होर ने सुटिया सी? बोलियो तुसीं भी। अब पिछे नेरा तो मैनूं तुसीं नज़र नहीं आ रही, जेड़े पिछे बैठे हो, गल एक भी समझ में आ गई तो मुल पै जाना। इधर भरावां ने खूह च सुटिया, इधर वेखियो प्यो वालू सके सन ते मां वालू मतरे सन। कुरान कह रहा है ना, भरावां ने हसद की वजह तू
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿਓ ਰੋ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਤੜਫ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, 30 ਸਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾਦਾ ਨਾ, 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੇ, ਖਾਦਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਖਾਦਾ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 20-25 ਸਾਲ ਅੱਬੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ। ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਵਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਉਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਏ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਾਏ, ਚਾਚਾ ਫੜ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਵੇਗਾ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਐ ਜੇ ਇਸਲਾਮ, ਐ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम। ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਓ। ਐ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया मैंने जल्दी कटो मैं जाना है, फरमाया इंज नहीं असां बाहर जाना। किवें जाना है? फरमाया पहला पूरे शहर च ऐलान कर, उन्हां बीबियां नूं पुछ, जुलैखा नूं पुछ भी कसूर कीदा सी। इधर देखो कसूर कीदा सी, कसूरवार कौन है? जो सारियां नूं जमा कीता ओहदी बीवी भी मन गई, उन्हें कहा भी अजीज़े मिस्र मेरा कसूर सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ते बेगुनाह जिहड़ी है सज़ा दी गई है, कैद खाने विच रखिया गया, असल कसूरवार मैं सां। फिर अल्लाह दा नबी आया बाबा जी, जो अल्लाह दा नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आए ना, तो अजीज़े मिस्र ने उन्होंने पूछा भी मैं तुहानूं कोल रखना चाहना तो केड़ा ओहदा पसंद करोगे? आपने फरमाया मैनूं वजीरे खजाना बना दे। कुरान जे वजीरे बोलो, वजीरे खजाना किनूं कहंदे ने? जिहदे कोल खजाने दा होल्ड होवे उहनूं कहंदे ने ना। ते जिहड़ी ख्वाब दसी सी ना 7 साल कहत 7 साल खुशहाली, बाबा जी उंज ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मिशन ते ना उस तरीके नाल चले, कोई नुकसान नहीं होया। तो फिर वही तखत मिल गया बादशाही का। भरावां ते कहत पिया ते भरा आए अनाज लैन। इत्थे जुमले सुनी तो मैं गल छड्डनी आ। 10 भरा आए अनाज लैन। तरीका कर की सी? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तरीका सी कि एक बंदे नूं एक ऊंट ते अनाज लाद के देंदे सन, भी आ तेरा हिस्सा है ते लै जाओ। इधर जुमले सुनियो मलक साहब, तेरे दिल ते गल वज गई तो मकसद पूरा हो जाएगा। 10 भरा आए अनाज लैन मिस्र विच। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक एक ऊंट दिओ सारियां नूं। जदों इन्नी गल कीती ना ते उन्हां कहा जी एक ऊंट होर चाहीदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ कदा? उन्हें कहा जी साडा भरा एक उत्थे भी है पिछे भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो केड़ा? उन्हें कहा बिन्यामीन। हाय हाय हाय, सकियां भरावां नाल लड़ाइयां हैं, सकियां भरावां नाल जमीन तू मरण जून मुक गया है, जायदाद तू मरण जून मुक गया है। जनाबे वाला जुमले सुनिया जे, ए वीर ते फिर नहीं ना लभदे, जमीनां ते फिर लभ जांदियां नहीं, कोठियां ते फिर लभ जांदियां हर चीज। जी ठीक है, अल्लाह पाक अगे दुआ करना, अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। मुझको कदमों से
किया दूर तो मैं मर जाऊंगा। आपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा। कि मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। और आदत है नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते मैं नात पढ़ते जी, नात पढ़ते नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। आपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। वो छोड़े दे मसद में रो से चला या रसूल अल्लाह। वो छोड़े दे मसद में रो से चला या रसूल अल्लाह। करां मैं तेरियां दिन रात। जी नाजरीन, ये बयान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने प्यार का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट